हेलो बच्चों, हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कई टॉपिक पढ़े थे। उन सभी टॉपिकों में पढ़ते हुए इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी गॉस प्रमेय का क्या उपयोग है। उसको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि गॉस प्रमेय अगले डेरिवेशनों में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको गॉस प्रमेय की सहायता से हमको चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में ऐसे सेम लिखा रहेगा कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए या इसके को सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो आपको यही डेरिवेशन करना होगा। तो आइए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये सूत्र का निगमन कैसे होगा। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है तो हमको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तब ये जो है गॉस के प्रमेय लग पाएगा। अर्थात सबसे पहले हम स्टेटमेंट कहते हैं अनंत लंबाई के एक समान, अर्थात यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक समान तार लेते हैं। ये तार हो गया। अब ये अनंत लंबाई इधर भी ये तार है, तार अनंत लंबाई के समान आवेशित। ये जो अनंत लंबाई का जो तार है, मान लो ये तार इतना मोटा है, सपोज दैट कि इसमें ये तार है, ये अनंत लंबाई का एक तार है और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार। तो ये सीधा है, ये सीधा तार है। अब क्या कह रहा है आगे, सीधे तार के निकट आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित कह रहा, तो आवेशित कर दो, इसको आवेशित कर दीजिए, चार्ज लगा दिया मैंने। इस पर आवेश मान लो Q है, सपोज दैट। अब अनंत लंबाई के एक समान आवेशित याद हो गया, सीधा तार सीधा भी है, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले ये बंद पृष्ठ होना चाहिए। जब तक ये गॉसियन पृष्ठ नहीं बने, गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है चारों तरफ से बंद पृष्ठ। तो चूंकि ये वायर है, ये पतला तार है, तो इसमें कोई पृष्ठ बन नहीं रहा है। तो इसलिए इसको हम एक कल्पना करेंगे, कल्पना के तौर पर एक पृष्ठ हम इसमें बना लेते हैं अपने तौर पर कि मान लो यहां तक ये पृष्ठ है, ये तो ये जब पृष्ठ बन जाएगा तो हमको एक सिलेंडर के भांति यानी एक बेलन की भांति दिखाई देगा। एक पृष्ठ बन गया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें अगर हम लोग इसका पृष्ठ की बात करें तो इसमें हम लोगों को कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं? टोटल इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक पृष्ठ तो यहां बन रहा है, दूसरा पृष्ठ यहां बन रहा है, तीसरा पृष्ठ यहां बन रहा है। चाहे यहां से देखोगे ये तीन पृष्ठ आपको इसके जो है पृष्ठ दिखाई देंगे। पूरा तो ये बेलन है, पूरा ऐसे बेलन है। तो एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला, एक ये राउंडिंग वाला। राउंडिंग आप देखे होंगे कि कोई भी सिलेंडर होता है ऐसे पूरा होता है, ऐसे पाइप नुमा ऐसे होता है। तो ऊपर एक ढक्कन, नीचे एक ढक्कन। तो इसमें कितने पृष्ठ आप देख रहे हैं? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक जो है राउंडिंग वाला, चारों तरफ ये पृष्ठ बन रहा है। तो तीन पृष्ठ
पृष्ठ हमको दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों पृष्ठों पर हमें क्या चाहिए, वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि जब तक वैद्युत फ्लक्स नहीं निकालेंगे तब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकलेगी, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ये आपका यहां पर ऊपर की तरफ ये आपका हो जाएगा मान लो dA, क्योंकि ऊपर की तरफ पृष्ठ बना हुआ है और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत होता है। और ये Q हम लोग जानते हैं कि बिंदु आवेश Q, अगर एक Q है तो इसकी बल रेखाएं किधर होंगी, बाहर की ओर होंगी, इधर 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 इधर। ये मतलब प्लस है, प्लस के मतलब धन चार्ज, धन के मतलब ये रिलीज कर रहा है, त्याग रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अब तो ये बाहर की ओर इसकी बल रेखा त्यागने का मतलब बाहर की ओर त्यागेगा, और अगर माइनस चार्ज है तो ये किधर होगा, अंदर की ओर होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ये त्यागता है, ये ग्रहण करता है। तो यहाँ पर भी जो आपने आवेश दिया है वो कौन सा आवेश है, धन आवेश है, प्लस है, पॉजिटिव है। तो ये धन आवेश है जिसके कारण इसकी बल रेखाएं किधर होंगी, बाहर की ओर, यानी इसका जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो E आपका बाहर की ओर होगा और ये ऊपर की तरफ होगा, और इसमें E भी बाहर की तरफ होगा और dA भी बाहर की तरफ होगा, लंब अवयव, लंबखंड, लंब भाग। यहाँ पर जो dA बनेगा वो इस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, D वेक्टर है, और ये जो है E इस तरफ बनेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी जिधर बल रेखा होगी। अब बल रेखा किधर होगी, जिधर धन आवेश है तो बाहर की तरफ और ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ। तो ये 3 स्टेप बन गए। तो यहाँ पर जो पहला वाला है इसको 1 नंबर मान लेते हैं और इसको 2 नंबर मान लेते हैं, दूसरा पृष्ठ, और ये वाला तीसरा पृष्ठ मान लेते हैं। 3 पृष्ठ हमारे पास है, तीनों को हम लोग बारी बारी से वैद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। अब वैद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करने के बाद तब हमारा ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पृष्ठ 1 के लिए, पृष्ठ 1 के लिए, अब 1 के लिए देखेंगे तो 1 के लिए कैसे लोग वैद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं, गॉस उससे वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, d phi E1 मान लेते हैं इसको। वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू अब चूंकि पृष्ठ 1 के लिए ले रहे हैं इसलिए यहां पर 1 मान लिए, d phi E1 और बनेगा ये वेक्टर E डॉट d वेक्टर A। अब जरा आगे देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इसमें वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा से। वैसे यहां पर भी हो जाएगा d phi E1 इक्वल टू हो जाएगा E dA cos थीटा। तो हमको मालूम है कि E और dA लंबवत है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे। अब यहां पर d phi E1 इक्वल टू E dA cos 90, d को उधर भेज दो, phi E1 इंटीग्रल मास
ई डी ए cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो फाई E1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहले पृष्ठ के लिए। अब निकालेंगे पृष्ठ दूसरे के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरा पृष्ठ 2 के लिए फिर वही पूरा सेम वैसे करेंगे क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सेम वही करेंगे, डी फाई E2 कर देंगे इसको क्योंकि दूसरा पृष्ठ है। दूसरे पृष्ठ के लिए डी फाई E2 इज इक्वल टू फिर वही E DA cos थीटा और फिर फाई E2 जब निकालेंगे तो ये इंटीग्रल उधर चला जाएगा। E DA सेम वैसे पूरा रहेगा, E DA cos थीटा। अब यहां पर E और DA लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। फाई E2 इज इक्वल टू इंटीग्रल मास E DA cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, इस तरीके से ये पूरा वैल्यू मिल गया मुझे 0। अब हम चलेंगे पृष्ठ 3 के लिए। अब पृष्ठ 3 के लिए क्या करेंगे, देखिए सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज होगा बस, एंगल। तो एंगल चेंज करने के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि पृष्ठ 3 के लिए क्या करेंगे, पृष्ठ 3 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो पृष्ठ 3 में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई डी फाई E3 और तो डी फाई E3 इक्वल टू E DA, तो वेक्टर A और वेक्टर B बराबर हो गया B cos थीटा से अगर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E DA cos थीटा। अब चूंकि E और DA एक ही दिशा में है, वेक्टर E और DA एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश, तो यहाँ पर रख देंगे 0, तो डी फाई E3 बराबर E DA cos 0। और we know that theta is equal to cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू इंटीग्रल मार्क्स, ये डी उधर जाएगा, इंटीग्रल मार्क्स E DA इंटू 1। अब E को कॉमन ले लेंगे, फाई E3 इज इक्वल टू E कॉमन लेके इंटीग्रल मार्क्स DA 1। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल मार्क्स 1 इंटू dx का क्या वैल्यू होता है यस, तो सेम से इसी तरीके से 1 है तो a का इंटीग्रल क्या होगा a हो जाएगा। फाई E3 इज इक्वल टू EA, ये हमारा हो गया तीसरा प्रश्न। तो पूरे पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स, अब पूरे पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। पूरे पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स
फाई ई इज इक्वल टू फाई E1 फाई E2 फाई E3। तो फाई E इज इक्वल टू फाई E1 की वैल्यू 0 लाए थे, फाई E2 की वैल्यू 0 लाए थे, फाई E3 की वैल्यू लाए थे EA। तब तो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ EA मिलेगा। अब यहां पर गॉस प्रमेय से जो हम लोग सूत्र का डेरिवेशन किए थे इसके पीछे वाले वीडियो में, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने प्रूव किया था फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फाई E के स्थान में क्या वैल्यू पुट करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E और A। A क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला नहीं है, बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ A इज इक्वल टू 2 पाई R L, 2 पाई R L। क्योंकि टोटल अनंत लंबाई का तार है, तो यहाँ पर ये जो जितनी दूर तक हम लोग निकाल रहे हैं उसको हम लोग L मान ले रहे हैं, 2 पाई R L। यहाँ पर रखेंगे 2 पाई R L। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके अपान में आ जाएगा, ये 2 है, अपान में आ जाएगा, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान RL। अब रेखीय आवेश घनत्व, इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर रखेंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L। तो यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर रखेंगे लैम्डा L अपॉन RL। L से L कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। ये हो गया हमारा फार्मूले का डेरिवेशन। ये R दूरी पर इसके निकट बिंदु पर लिए थे, यही है R, न्यूटन प्रति कूलम। ये सूत्र का डेरिवेशन हो गया। तो इसके आगे का वीडियो हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।